श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, मेरी प्यारी बहनों, तो स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमें प्रेगनेंसी हो रही है आंकड़े का जड़ उपाय करने के बाद, लेकिन फिर भी हमारा गर्भपात हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए आप हमें कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, मैं हर एक को कैसे बता पाऊँगी, कमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, जिसको आपको 10 ऐसी बातें बताऊँगी जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में गर्भपात से बचने के लिए उसको आपको करना है। तो सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट बात, कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो जा रही हैं तो आपको ये बात किसी को भी शेयर नहीं करनी है, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो। सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ के बीच ये बात रहनी चाहिए, और आप अपने हस्बैंड से भी बोल दीजिए कि वो किसी को भी ये बातें शेयर ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो ये 3 महीने अगर हम किसी को बता देते हैं, तो आप भी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी से खुश होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो किसके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, ईर्ष्या जलन, कौन क्या क्या चाहता है ना। तो इसलिए हमें 3 महीने तक किसी को भी ये बातें शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने तक रखनी है। और दूसरी बात ये कि आपको रेगुलरली भोलेनाथ की मंदिर जाना है, उन पे चढ़ी हुई बेलपत्र खानी है और जल पीना है, क्योंकि अगर आप डेली जाएंगी तो आपको ज़्यादातर ये रहेगा कि भोलेनाथ आप पर ज़रूर कृपा करेंगे, तो आपका गर्भपात नहीं होगा और आपको अच्छे से बेबी हो जाएगा। और थर्ड बात ये, जो 2 उपाय मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किए थे, क्योंकि मेरा भी बार बार गर्भपात हो जाता था, तो मैंने 2 उपाय किए थे पंडित प्रदीप मिश्रा के, जो मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में डला हुआ है, एक नारियल का और एक धतूरे के फल का। तो आप जाकर यूट्यूब में मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वाले 2 उपाय आप ज़रूर करिए, जिससे आप गर्भपात होने से बच जाएंगे। और थर्ड बात ये है कि देखिए, जब भी कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, और मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती ना, तो बहुत सारी निगेटिविटी उसको अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये कि आप पर ऐसी कुछ चीज़ें रखिए अपने साथ जो आपको निगेटिविटी से रक्षा कर सके। तो उसके लिए अगर आपको कहीं भी अगर बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है, या आप डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं दिखाने, या आप ऐसी किसी भी जगह जा रहे हैं, आपको वो जगह अच्छी नहीं लग रही है, वैसे तो आपको ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत इमरजेंसी में आपको जाना ही पड़ रहा है, तो आप अपने साथ एक नींबू रखिए हमेशा। और अगर आपको अपने घर में ही निगेटिविटी का एहसास होता हो, मुझे भी ऐसा होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर, मेरे ससुराल वाले घर में ही मुझे सूट नहीं करता था, घर बहुत डरती थी। तो मैं इस बार मेरा बेबी मायके में हुआ था, तो यही चीज़ है कि अगर आपको ऐसी निगेटिविटी का एहसास हो तो आप अपने साथ एक नींबू ज़रूर रखिए घर में, तकिए के नीचे अपने बिस्तर में। और अगर आपका कुछ कहीं जाना इमरजेंसी है, तो उसके लिए भी आप अपने साथ एक नींबू लेकर रखिए। अस्पताल भी जाएं तो वहाँ पर भी लेकर जाएं। और देखिए, फोर्थ बात ये कि जब भी अगर आप प्रेगनेंसी चाह रही हैं, तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके प्रेगनेंसी डेट के कुछ दिन पहले और बाद तक 3-4 महीने तक आपको अपने हस्बैंड से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इससे भी मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं। तो आप सभी समझ रही होंगी मेरी बात को। और फिफ्थ बात ये कि आपको एक काम करना है जो आपका हमेशा रक्षा करेगी। आपको एक काली पन्नी लेनी है, और उसमें, या फिर काला कपड़ा लीजिए, उसमें आप इसे पन्नी में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एक काली पन्नी में थोड़ी सी राई, नमक, मिर्ची और लौंग और हींग, और अपने घर के देवी देवता की थोड़ी सी भभूति, उसको लेकर आपको एक छोटी सी पुटकी बना के अपने गले में या कमर में धागे में पहनना है, जिससे आपकी निगेटिविटी से रक्षा रहेगी। और
7th बात ये कि अभी जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है शुरू से। तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड और बच्चे की ग्रोथ के लिए कुछ दवाइयाँ देती है। मुझे डॉक्टर ने इस बार फॉलिक एसिड और एक कैप्सूल दी थी, तो उससे मेरा बेबी की धड़कन वगैरह सब अच्छी थी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी थी। तो आपको ग्रोथ वाली दवाई ज़रूर लेनी है अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो। और एक बात ये है कि अगर आप मायके में हैं तो मायके में रहिए 3-4 महीने, ससुराल में है तो ससुराल में रहिए। आपको बार बार ससुराल या मायके आना जाना नहीं करना है कुछ दिन तक। और 9th मंथ तक आपको कहीं भी आप बाहर निकलें तो अपने पेट को ढाँक कर रखें प्रेगनेंसी होने पे, क्योंकि बहुत लोग आपको पेट को देख के आपको टोका टाकी करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि प्रेगनेंसी है। तो जब भी आप कहीं भी जाएं तो आप इस तरीके से अपने दुपट्टे से अपने पेट को ढाँक कर रखिए, कोई भी आपके पेट वगैरह में देखे ना। और देखिए, और आप निगेटिविटी से बचने के लिए आप क्या करिए, सुबह तो या शाम आप एक टाइम बना लीजिए और उस टाइम पे आप शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, उससे भी बहुत आपको आराम मिलेगा। और गर्भपात से बचने के लिए आपको कोई भी गर्म चीज़ खाने से बचना है, जैसे पपीता, गुड़, बैगन, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बहुत गर्म करती हैं। तो अभी तो गर्मी आ गई, तो गर्मी के समय में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिएं जिससे आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो। और ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं रखते हैं और हमारा मिसकैरेज होता है और फिर बाद में हम पछताते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक आध बार ऐसी घटना हुई है जो 2 मिसकैरेज के चलते, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई थी। तो यही चीज़ें रहती हैं कि निगेटिविटी भी एक कारण होती है हमारे गर्भपात के लिए, और कुछ मेडिकली भी रहता है। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग में जोर नहीं डालनी है या परेशान नहीं होना है। और अगर आप जितना खुश रहेंगे उतना अच्छा आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी मदद मिलेगी, और प्रेगनेंसी होगी तो आपके हेल्थ के लिए, आपके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, बस भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। और एक बात ये कि आप बहुत सी लेडीज़ों ने कमेंट किया है कि दीदी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम किसी जीव की हत्या करके अपना भला चाहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इसको खाना। तो ये है कि अगर हो सके तो आप लाइफ टाइम के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, और नहीं भी करती हैं तो प्रेगनेंसी होने तक तो बिल्कुल भी नॉनवेज का सेवन मत करिए। और सबसे पहली बात तो आप भोलेनाथ पे भरोसा रख कर उपाय करिए, और भोलेनाथ की हमेशा डेली पूजा करिए, जल चढ़ाकर कीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब भी आप कोई बुरा सपना देखती हैं, जैसे मुझे भी बहुत बुरे बुरे सपने आ जाते थे प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे मेरा बच्चा गिर गया, मेरा गर्भ गिर गया, तो लेडीज़ों को ऐसे सपने ज़रूर आते हैं प्रेगनेंसी में, तो मुझे भी आते थे। तो उससे बचने के लिए आपको एक काम करना है। हाँ बेटा आओ। उससे आपको बचने के लिए क्या करना है कि जब भी आप कोई बुरा सपना देखें तो आपको तुलसी माता के पास जाना है, नहा धो के उनकी पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, टीका लगा के, आओ इधर आओ, टीका वगैरह लगा के आपको अपने बुरे सपने के बारे में माता तुलसी से बता देना है कि माता आज मैंने इतना बुरा सपना देखा, ये सपना मेरा पूरा ना हो, इसके लिए आप ये सपना यहीं पे काट दीजिए। तो उससे भी आपको गर्भपात नहीं होगा, वो सपना आपका पूरा नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यही कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखिए जिससे आपको गर्भपात होने से बच जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देखिए मेरे बाबू ने रो रो के कैसा हाल बना लिया है। मेरा बाबू सो रहा था तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही थी। मेरा बाबू उठ गया, ये मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है मेरा बाबू। एक बहन ने मुझसे कहा था आप वीडियो में बाबू को दिखाइएगा, इसलिए मैं इस बार
वीडियो में। देखिए बाबू बड़ा हो गया है, ये देखो बहुत शैतानी करने लगा है, चलने लगा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। हाय फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? हाँ